नेक्स्ट एग्जाम्पशन करते हैं हम सेक्शन 54 डबल ई की, दैट इज कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन्वेस्टेड इन द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड। अब अगर हम 54 डबल ई की एग्जाम्पशन की बात करें तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो सेम है जो हमने 54 ईसी में डिस्कस किए थे। एक पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ के, दैट इज द एसेट इन विच द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शुड बी इन्वेस्टेड, कि किस पर्टिकुलर एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। सो दैट एसेट इज द यूनिट और यूनिट्स विच इज इशूड बिफोर द 1 अप्रैल 2019। सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर 1 अप्रैल 2019 से पहले कोई भी यूनिट्स इशू की जाती है और एसएससी उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट को उन स्पेसिफाइड यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है तो फिर वो 54 डबल ई के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसकी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन इज एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 जी। अब यहाँ पर हम 54 जी सेक्शन की बात करेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी असेसी अगर एक एसेट को जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में यूज हो रही है अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में ट्रांसफर करता है तो उसके रिगार्डिंग वो कैपिटल एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। तो ये बेनिफिट हर एक असेसी क्लेम कर सकता है। अब एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी में हम इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एचयूएफ सभी को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज एसेट एंड कंडीशन विच इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, किस पर्टिकुलर एसेट को ट्रांसफर करने पर ये एग्जाम्पशन मिलेगी। ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पर्पस के लिए किसी भी एसेट को ट्रांसफर करने पर, चाहे वो एसेट लॉन्ग टर्म की हो चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो, तो उस पर्टिकुलर एसेट को ट्रांसफर करने पर ये एग्जाम्पशन मिल जाएगी। आपने इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर एसएससी फर्नीचर को ट्रांसफर करता है तो फर्नीचर के रिगार्डिंग ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आप फर्नीचर को सेल करके उससे फर्नीचर ही परचेज कर रहे हो तो फिर एसएससी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन को क्लेम नहीं कर सकता। अब ये एसेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पर्पस के लिए यूज होने चाहिए और इसके साथ साथ ये एसेट हमारी अर्बन एरिया में होनी चाहिए जिसे हम नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं। अब इन पर्टिकुलर एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद जो भी कैपिटल गेन होगा तो उस पर्टिकुलर कैपिटल गेन से हम क्या परचेज करेंगे। इट इंक्लूड्स द एसेट द एसएससी शुड एक्वायर टू गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पशन। तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी इन ऑर्डर टू शिफ्ट एंड अंडरटेकिंग इन रूरल एरिया। इट मीन्स आपको जो भी कैपिटल गेन का अमाउंट रियलाइज हुआ है आपने इन पर्टिकुलर एसेट्स को रूरल एरिया में परचेज करना है। आफ्टर दैट टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग द एसेट, अब कितने टाइम पीरियड में वो न्यू एसेट को एक्वायर करेगा। सो 1 ईयर बिफोर और 3 ईयर आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब आपने किसी भी एसेट को ट्रांसफर किया तो उससे 1 साल पहले और 3 साल के बाद तक आपको न्यू एसेट को परचेज करना है। अगर एसएससी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर न्यू एसेट को परचेज नहीं करता तो फिर ये एग्जाम्पशन एसएससी को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन। अब हम ये देखेंगे कि कितने अमाउंट की एसएससी को एग्जाम्पशन मिलेगी। सो द अमाउंट इज इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। मान लो कि आपने एसेट को परचेज किया 50 लाख की और कैपिटल गेन था 25 लाख का, तो दोनों में से जो कम अमाउंट होगा 25 लाख का वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर हमारी एसेट का अमाउंट कैपिटल गेन से ज्यादा होता है तो जितना कैपिटल गेन होगा उतना अमाउंट एग्जाम्प्टेड होगा। अगर हमारी एसेट का अमाउंट कैपिटल गेन से कम होता है तो जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया उस पर्टिकुलर न्यू एसेट में तो उतने की हमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन। ये एग्जाम्पशन विड्रॉ भी हो सकती है अगर एक असेसी जो उसने न्यू एसेट को परचेज किया है उसे विद इन 3 ईयर्स ट्रांसफर कर देता है या सेल कर देता है तो जितने अमाउंट की असेसी ने कैपिटल गेन एग्जाम्पशन ली थी वो अमाउंट रिवर्स हो जाएगा। उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करते हुए उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम में ऐड कर देंगे और उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। तो यहाँ पर भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट को डिपॉजिट कराना जरूरी है। ड्यू डेट फाइल करने से पहले इस पर्टिकुलर अकाउंट स्कीम में अमाउंट को डिपॉजिट करके आफ्टर दैट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स उस अमाउंट को यूटिलाइज करना एसएससी के लिए कंपलसरी है।
अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया जाता विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, तो जितना भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होगा वो इनकम में ऐड होकर उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। इट मीन्स एसएससी के लिए यहाँ पर कंपल्शन है कि उन्हें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट को डिपॉजिट करना है और उसी पर्टिकुलर अमाउंट को उन्हें यूटिलाइज करना है रूरल एरिया में किसी भी पर्टिकुलर एसेट को परचेज करने के रिगार्डिंग। सो ये था आपका सेक्शन 54G। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम, दैट इज 54GA। दिस इज द exemption from capital gain on transfer of assets case of shifting of industrial undertaking from urban area to say special economic zones। तो ये जो सेक्शन है हमारा 54GA, इसके जो प्रोविजंस है वो सेम है जो हमने सेक्शन 54G में किए। Only the difference is this exemption is available where a asset is shifted from urban area to any special economic zone। सेक्शन 54G में जो हमने बात की थी वो थी रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया, इट मीन्स नॉन अर्बन एरिया। यहाँ पर सेक्शन 54GA में जो हम बात करेंगे वो करेंगे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम अर्बन एरिया टू सेज एरिया, इट मीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बाकी इसके जो प्रोविजंस है वो सेम है सेक्शन 54G के। नेक्स्ट इज सेक्शन 54GB। दिस इज द exemption regarding the capital gain on transfer of residential property to finance the small or medium enterprises। तो इसके रिगार्डिंग कौन बेनिफिट क्लेम कर सकता है? हु इज एंटाइटल्ड फॉर एग्जाम्पशन, इंडिविजुअल और एचयूएफ। कोई भी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के रिगार्डिंग एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एसेट्स एंड कंडीशंस व्हिच इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन। अब किस पर्टिकुलर एसेट को ट्रांसफर करने पर ये एग्जाम्शन मिलेगी? सो द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2017। अब इसमें इंडिविजुअल या एचयूएफ, इट मींस एसएससी, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा इस एग्जाम्शन को क्लेम करने के लिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हम हाउस और रेजिडेंशियल प्लॉट को भी कंसीडर करेंगे। ये जो ट्रांसफर होगा ये 1 अप्रैल 2017 से पहले का होगा, तभी ये एग्जाम्शन क्लेम की जा सकती है। नेक्स्ट कंडीशन इज एसेट द एसएससी शुड एक्वायर टू गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्शन। अब एसएससी किस पर्टिकुलर एसेट को एक्वायर करेगा इस एग्जाम्शन को क्लेम करने के लिए? सो द अमाउंट इज यूटिलाइज्ड of the net sale consideration for subscription in equity shares in an eligible company। अब अगर हम एलिजिबल कंपनी की बात करें तो एलिजिबल कंपनी से यहाँ पर मीनिंग एसएससी की कंपनी से है कि एसएससी अपनी ही कंपनी में उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज करेगा, उस नेट सेल कंसिडरेशन का यूटिलाइज करेगा किसी भी न्यू एसेट को परचेज करने में, तभी वो सेक्शन 54GB के अंदर इसकी एग्जाम्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन इज टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग द एसेट। तो अब जो टाइम लिमिट है यहाँ पर दैट इज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न को फर्निश करने की जो ड्यू डेट होगी उससे पहले अगर एसएससी इस पर्टिकुलर अमाउंट को सेल कंसिडरेशन को यूटिलाइज कर देता है किसी भी पर्टिकुलर एसेट को परचेज करने में, इट मीन्स इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने में, तो फिर ये एग्जाम्शन क्लेम की जा सकती है। नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ एग्जाम्शन। अब हम बात करते हैं कि कितने अमाउंट की एग्जाम्शन मिलेगी एसएससी को। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? एग्जाम्शन कैन नॉट एक्सीड द कैपिटल गेन कैलकुलेटेड एज अंडर इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट बाय द एलिजिबल कंपनी मल्टीप्लाई कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो इस तरह से हम एग्जाम्शन को कैलकुलेट करेंगे कि जो भी हम न्यू एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी अमाउंट होगा कैपिटल गेन का, और जितना नेट सेल कंसिडरेशन होगा उससे डिवाइड करके कैपिटल गेन एग्जाम्शन का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ एग्जाम्शन। अब देखते हैं कि ये एग्जाम्शन कब विड्रॉ हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन है इक्विटी शेयर्स जिनमें इन्वेस्ट किया जाता है, अगर वो इक्विटी शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, सेल कर दिए जाते हैं, तो ये एग्जाम्शन रिवर्स हो जाएगी। Next, if the new asset is sold or transferred within 5 years from the date of acquisition, acquisition के टाइम पीरियड से 5 years तक उस पर्टिकुलर एसेट को होल्ड करके रखना है। अगर वो पर्टिकुलर एसेट ट्रांसफर कर दी जाती है या सेल कर दी जाती है विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years, तो फिर ये एग्जाम्शन रिवर्स हो जाएगी।
नेक्स्ट कंडीशन है, अगर जो अमाउंट हमने डिपॉजिट कराया था वो फुली और पार्टली यूटिलाइज नहीं किया जाता बाय द एलिजिबल कंपनी फॉर परचेसिंग द न्यू एसेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, देन उस कंडीशन में भी ये एग्जाम्पशन रिवर्स हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। तो एक एसएससी को ये ध्यान रखना है कि अगर वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे 5 इयर्स तक होल्ड करके रखेंगे। अगर न्यू एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है तो 5 इयर्स तक उसे होल्ड करके रखा जाएगा। और अगर डिपॉजिट कराया जाता है उसे अकाउंट में, तो वो डिपॉजिटेड अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स यूटिलाइज होना चाहिए फॉर परचेजिंग द न्यू एसेट। तो ये था आपका सेक्शन 54 GB। यहाँ पे हमारी कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ साथ आपका कैपिटल गेन का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अगर क्लास कोई भी प्रॉब्लम होगी सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास।